मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से हम लेके आए हैं 5T सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं 5T श्रेणी के डी ब्लॉक तत्वों, ट्रांजिशन यानी कि संगमण तत्वों एवं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए बात करते हैं 5D सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए 5D सीरीज लेंथेनम से मरकरी तक मानी जाती है और जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है ना लेंथेनम, उसका एटॉमिक नंबर तो होता है 57 और जो अगला एलिमेंट होगा वो होगा हैफनियम और वहां से लेकर मरकरी तक एटॉमिक नंबर आएंगे। ये शुरू होता है 72 से मरकरी 80 तक। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 10 एलिमेंट हुए। पहले का एटॉमिक नंबर होगा 57, उसे हम कहते हैं लेंथेनम, और फिर उसके बाद में 72 हैफनियम से शुरू होते हैं एलिमेंट जो मरकरी तक जाते हैं 72 से 80 तक। ठीक है, ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक जिसकी बात हमने पहले कर ली थी कि लेंथेनम से हैफनियम तक यानी कि 57 से 72 के बीच में टोटल 14 एलिमेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि एक केप है 14 एलिमेंट का जिन्हें लेंथेनाइड्स कहते हैं क्योंकि वो सारे के सारे लेंथेनम एलिमेंट्स के बाद ही माने जाते हैं। और उन सभी तत्वों को पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया है, सेपरेट बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा है, लेंथेनाइड्स के 14 और एक्टिनाइड्स के 14 एलिमेंट्स। तो अब हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से वेरी करता है। तो ये है आपके सामने। उसके पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बात और कि यहाँ पर अगर 57 पे हम जा रहे हैं तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो लेंथेनम जैसे हुआ 57, तो हमने क्या कहा था, उस एलिमेंट का नियर बाय जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो या नोबल गैस हो उसका एटॉमिक नंबर आप साथ में ले लें। जैसे 57 के जो नियरेस्ट है वो है ये वाला ज़ीनोन चॉप 54। तो 54 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p का 6 यहां तक। तो हमें क्या करना है, हर बार इसको रिप्लेस कर देंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक आप भर चुके हैं। फिर उसके बाद में एलिमेंट को काउंट कर लेंगे, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप लेते हुए पहले से लेकर आखिर तक चलते हैं। सबसे पहले क्विकली एक बार सारे एलिमेंट्स को उनके नामों से हम पहचानते हैं कि क्या क्या नाम है। पहला एलिमेंट हमारे पास में लेंथेनम, दूसरा होता है हैफनियम, तीसरा होता है टेंटेलम, फिर टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और फाइनली मरकरी। ठीक है, अब लेंथेनम का मुझे पहले वाले इस एलिमेंट का यानी कि 5D श्रेणी का पहला जो डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हुआ लेंथेनम। उसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास में 57। 57 हमने कहा था ट्रिक क्या रही कि पहले आप जीनोन लिखने यानी कि आपने 54 तो लिख लिए। अब आगे हमारे पास में क्या रहता है, कितने एलिमेंट, 3 और जोड़ने। 5D की सीरीज है तो यहां हम कहेंगे 5D1 और 6s का 2, जैसा कि हमने पहले किया था। थोड़ा सा और आसान करने के लिए देखिए, थोड़ा सा आसान इस तरह से करते हैं कि क्या कीजिएगा, हमेशा याद कर लें कि यहाँ आकर 4f का 0, 5D का 1 और 6s का 2। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं
कि इसके बाद हमने कहा 57 से 72 एटॉमिक नंबर आया है, यानी कि इसके बीच के जो एलिमेंट है ना टोटल 14, कहां तक के 58 से लेकर सीरियम से लेकर 71 ल्यूटेशियम तक। कहा हुआ एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक, 58 से लेकर 71 तक। 58 होता है सीरियम और 71 होता है ल्यूटेशियम तक। ये टोटल 14 एलिमेंट है जिनको कहते हैं लैंथेनाइट एलिमेंट। इसका मतलब क्या रहा, अगर ये 4f ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहां आएंगे, f ब्लॉक में या f ऑर्बिटल में एंटर करेंगे। तो जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो अगर f ब्लॉक में आ रहा है तो यही वजह है कि अब 1 by 1 इलेक्ट्रॉन f में आएंगे तो वो ऑर्बिटल 5d का जो एलिमेंट है वो 5d के नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद सीधा 14 एलिमेंट को ऐड कर देंगे और अगला जो एलिमेंट हम लेंगे ना वो यहाँ पर उसमें क्या करेंगे कि ज़ीनोन लिखा और सीधा सीधा 4f का 14 ऐड कर लें। अब 14 हमने ले लिए कि भाई ये भर चुके लैंथेनाइट एलिमेंट से, और अगला क्या होगा, अगला अब जो एलिमेंट आएगा वो डी ब्लॉक में आएगा क्योंकि वो संगमण का एलिमेंट है, यानी कि हैफ्नियम 5d का 1, 6s का 2। अब हमारे पास में हर बार हम इस स्टेप को रिपीट करते जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन जो आएगा ना वो कहाँ जाएगा, 5d में जाने वाला है। चलिए शुरू करें, ठीक है। हम चलते हैं इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कि यहां आने के बाद में 4f14, 5d2, 6s का 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो आने वाला है वो कहां आएगा, यहां। तो क्या हो गया, 4f का 14, 5d का 3 और 6s का 2, ठीक है। फिर आया टंगस्टन, तो हमने कहा सिनोन 4f14, 5d का 4, 6s का 2। फिर आया रीनियम 4f का 14, 5d का 2 और 6s का 2। इसी तरह से आया ओस्मियम 5f14, 5d6, 6s2। फिर आए हम इरिडियम पे 4f का 14, 5d7, 6s2। अब उसके बाद के जो दो एलिमेंट हैं उनमें हमने येलो हाइलाइटर लगाया है जो ये बताता है कि अब डेफिनेटली ये वो एलिमेंट आ गए जो ऑप्पो रूल को ओबे नहीं कर रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, जो मैंने रूल बताया था कि ये वो एलिमेंट होंगे जिनमें क्या होगा, कहीं ना कहीं एस में एक ही इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, क्योंकि एस में 0 अगर होता, सारे अगर एस ऑर्बिटल के डी में अगर एंटर करते तो वो कंडीशन होती सिर्फ और सिर्फ पैलेडियम की, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। इसका मतलब कितने हुए, 6s के जो 2 थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा। तो यहाँ यही रिपीटेशन हुआ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम का क्या बना, ज़ीनोन तक हो गए 54, फिर 4f का 14 तो सभी में रिपीटेशन है, 4f14, 5d का 8 और 6s का 1, ये बना प्लेटिनम। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिलेगा प्लेटिनम आता है पैलेडियम के नीचे, ठीक है ना। पैलेडियम का 0 हो गया, प्लेटिनम इसके नीचे pp 5d 8 हो गया, 0 हमको नहीं करना है। इसी तरह से गोल्ड में आ जाओ, गोल्ड के लिए मैंने पहले आपको रूल बताया था, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा कैसा होता है, D10S1। आगे आपको जो सीक्वेंस चल रही है उसको फॉलो करना है। तो हुआ ज़ीनोन तो सभी में आना है, 4f का 14 सभी में रिपीट होना है। अब हमारी सीक्वेंस को ले लें कि 4f के बाद में 5d आएगा, 10 लिखना है, और 5d के बाद में 6s है, उसमें भी 1 हुआ। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है गोल्ड का। गोल्ड के बाद में अंतिम जो हमारे पास में है एलिमेंट 5d सीरीज का, वो कौन सा हुआ,
वो हुआ मरकरी, और मरकरी के लिए कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, वरन बल्कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसलिए और यहाँ पर सब कुछ सारे ऑर्बिटल 4f का 14 पूरी तरह से फील्ड है, डी पूरी तरह से फील्ड है और एस भी फील्ड है, इसलिए ये ऑपोड रूल को वापस अनुपालना करने वाला है। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो एग्जाम्स में पूछा गया है कि 5D सीरीज के पहले और अंतिम तत्व यानी कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताएं। अब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट होगा 57। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि उसके बाद में सीरीज कहां से शुरू होती है, 72 से। तो 9 अगर ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 80। तो अंतिम एलिमेंट हुआ 80 एटॉमिक नंबर वाला मरकरी। तो फर्स्ट एलिमेंट इज लैंथेनम और लास्ट एलिमेंट इज मरकरी, पहला क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 5D श्रेणी के उन तत्वों के नाम बताइए जो ऑपो रूल को ओबे नहीं करते हैं। तो ऐसे कितने तत्व हैं कि 5D श्रेणी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं जो ऑपो रूल को ओबे नहीं करते, और वो कौन कौन से हैं? वो हैं प्लेटिनम और दूसरा है गोल्ड। ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि यहां तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट पूरा हुआ। अब अगर ये कहा जाए कि संपूर्ण के उन एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट की संख्या जो ऑबो रूल को ओबे नहीं करते हैं, बताइए कितने होंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कि याद कीजिए कि 3D में कितने थे, 2 एलिमेंट थे। कौन कौन से थे? क्रोमियम और कॉपर। इसी तरह से 4D में हम बात कर चुके हैं कि ये वो है जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट थे। टोटल कितने थे? कुछ याद आया आपको? इट्रियम जिरकोनियम के बाद के 2, टेक्नीशियम को छोड़कर आगे के 4 एलिमेंट। तो टोटल कितने थे? 6 एलिमेंट। तो 6 एलिमेंट हुए हमारे पास किसके? 4D में जो ऑब्बो रूल की अनुपालना नहीं करते, और 5D में भी हो गए हमारे पास में 2 एलिमेंट। तो टोटल कितने हुए? 6, 6 + 2 + 2 यानी कि कितने हो गया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 10। संपूर्ण 3D 4D 5D श्रेणी के तत्वों में से लगभग नहीं, फिक्स है 10 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ऑप्पो रूल की अनुपालना नहीं करते, और आपको इन सब के नाम अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद में एक जिक्र हम यही कर लेते हैं कि ऐसा क्या रीजन है कि इतनी ज्यादा वेरिएशन है या वो ऑप्पो रूल को ओबे नहीं करती हैं। देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कैसे है? हमने 3 तरह की श्रेणियां पढ़ी। हमने पहली पढ़ी है 3D। 3D में लास्ट के आउटर मोस्ट के कितने ऑर्बिटल थे? 3D और 4s था। ठीक है। इसी तरह से फिर हमने बात की थी 4D की। 4D में कितने थे? 4D और 5s। इसी तरह से हमने किसकी बात की थी? 5D सीरीज की बात की थी। उसमें आउटर मोस्ट में कौन कौन सा आ रहा था? 5D और 6s। अब हम एक साथ इसका आंसर देते हैं। कैसे? सबसे पहले जो पार्ट नंबर 1 है ना, वो ये है कि ऑप्पो रूल की अनुपालना क्यों नहीं करते, जिसकी बात हमने पहले कर ली थी। वो रीजन था, कौन सा रीजन था? देखिए हम इसे नोट डाउन करते हैं यहीं पर। वो था हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी, अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स स्टेबिलिटी। ठीक है, ये पहला रीजन। उस वजह से क्या था,
वो सारे कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 और D10 होता था और इलेक्ट्रॉन S से D में एंटर हो जाते थे। एक तो रीजन था ये। लेकिन जब 4D श्रेणी की बात करते हैं ना, तो 3D तक ठीक था, 5D में भी कमोवेश, अगर प्लेटिनम को मैं हटा दूं तो ठीक है, लेकिन फिर इतना वेरिएशन क्यों आता है? जैसे मान लीजिए पैलेडियम में हुआ कि पैलेडियम में क्या था, पैलेडियम में एस में 0 ही हो गया। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है, इन सब में हम कहते हैं इन दोनों जो आउटर मोस्ट वाले जो ऑर्बिटल हैं, इनका जो एनर्जी गैप है ना, वो बहुत कम होता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोमियम और कॉपर के लिए 3D में, तो एक तो ये पक्का है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड था, और वहां पर तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में ये भी लिखना होगा कि वो भी क्यों हुआ, क्योंकि 3D और 4s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, यानी कि इनके बीच का एनर्जी गैप कम होता है। अब मैं अगर ऐसा नहीं पूछूं और मैं ये कह दूं, बताइए पैलेडियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 4D10 5s का 0 क्यों हुआ? उसे होना था 4D8 5s का 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता तो 4D9 होता, लेकिन 4D10 हो जाता है, ऐसा क्यों? तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात हम तो करेंगे ही, क्योंकि पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व है। दूसरा रीजन हम क्या देंगे, 4D और 5s ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम तो नहीं होती, ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि इनके बीच का जो ऊर्जा स्तर है ना, वो बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ऐसे जंप कर डी में आ जाता है। वरन होता ये कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की ड्यूरेशन में डी ऑर्बिटल की 4D की जो एनर्जी है वो 5s से कम हो जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 5s की बजाय 4D में एंटर कर जाएंगे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछूं 5D श्रेणी के रिगार्डिंग में कि दो तरह से, पहले कि बताइए प्लेटिनम के संदर्भ में कि हमारे पास में एलिमेंट है प्लेटिनम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास में होता है जिनोन 4f का 14, 5D का 8, 6s का 1। और अब जवाब पूछा जाए कि इसमें अनियमितता क्यों है, 5D8 यहाँ पर क्यों हुआ, 9 होना था, 5D9 6s2, तो अब क्या कहेंगे? अब यहाँ पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड की बात तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि 5D8 ना तो हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे साहब इसमें 5D ऑर्बिटल और 6s ऑर्बिटल, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी कि इनकी जो एनर्जी है ना वो ऑलमोस्ट बराबर है। तो अगर ऊर्जा बराबर होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से 5D से 6s में जाएंगे। बल्कि जब हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होता है कि 5D का एनर्जी लेवल 6s के भी नीचे चला जाएगा। और ऑब्बो रूल क्या कहता है, ऑब्बो रूल कहता है इलेक्ट्रॉन एंटर्स फर्स्ट इनटू दोज फॉर विच एनर्जी बिकम्स मिनिमम, यानी कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी न्यूनतम होगी अवेलेबल में से या कम होगी। और 5D 6s में अगर 5D की कम है तो इलेक्ट्रॉन 6s के बजाय 5D में एंटर करेगा। इस तरह से हम कहते हैं इस ऊर्जा अंतर की वजह से ही जो एलिमेंट है हमारे पास में 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के, वो क्या ऑब्बो रूल को ऑबे नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको 3D 4D और 5D सीरीज के इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनमें आई हुई अनियमितता के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। तो आप अच्छे से कॉपी और पेन लीजिएगा और एक बार 3D 4D और 5D सीरीज के सभी एलिमेंट को बिना रुके हुए ना केवल याद करोगे बल्कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी एक बार फिर से देखोगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में लगातार चले आ रहे हैं, रिपीटेशन है। उन सभी क्वेश्चंस को मैंने उसके पहले रिपीट किया है, आप लोगों को बताया है। तो आप
क्या करेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को भी पेपर पे लेंगे और लिखेंगे। बेहतर यही होगा इन सारे एलिमेंट्स के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेपरेटली याद करते हुए लिखेंगे और खुद उन्हें बनाएंगे। और इसमें जितनी भी अनियमितताएं आई है, क्योंकि मैंने जहां जहां हाईलाइटर लगाया है उन हाईलाइटर वाले एलिमेंट्स को विशेष सावधानी के साथ में देखेंगे। थैंक यू।